जब मैं बिना शादी किए माँ बनी तो भाग एक। पिछले 2 घंटे में किशन मुझे कॉलेज रीयूनियन में जाने की हजारों कारण दे चुका है और मैं अपने डिसीजन से टस से मस नहीं होना चाहता। और वह है कि मेरे बिस्तर से टस से मस नहीं हो रहा है। अक्सर वह मुझे बहुत जिद्दी कहा करता है, पर आज मुझे मुझसे ज़्यादा कोई जिद्दी लग रहा है तो वह है किशन। किशन ही है। न जाने क्यों इन कॉलेज वालों ने अचानक रीयूनियन का प्लान बना लिया है। आज तो लग रहा है कि शायद मुझे किशन का फ़ोन भी नहीं उठाना चाहिए था। न जाने कहाँ से उसने ढूंढ लिया नंबर और आ धमका है मेरे रूम पर। लगता है शायद आज मुझे हारना ही पड़ेगा। वैसे उसका कहना सच भी है कि पिछले 2 सालों से ही मैंने अपनी दुनिया सिर्फ अपनी ऑफिस और अपने घर को बना लिया। मैं किसी से नहीं मिलता, कहीं नहीं जाता, पर क्या करूं, यह ज़िंदगी मुझे अच्छी लगती है। मुझे किसी के सवालों का जवाब नहीं देना पड़ता। मुझे किसी को नहीं बताना पड़ता कि मैं कैसा हूँ। मुझे किसी को नहीं दिखाना पड़ता है कि मैं सारी दुखों को झेल कर भी अच्छे से जी रहा हूँ। इस कमरे में शांत रहता हूँ, खुश ना होकर भी खुश रहता हूँ। 2 साल पहले जब श्रेया मेरे होने वाले बेबी के साथ अचानक मुझे छोड़कर चली गई, शायद मैंने भी मौत को गले लगा ही लिया था। पर मौत ने मुझे धोखा दे दिया और श्रेया ने मुझसे ज़्यादा वफादारी मौत से निभानी थी। खैर, जो भी हुआ उसे मैं अब नसीब का नाम दे देता हूँ। श्रेया के साथ मेरी उस आने वाली बेटी ने भी मुझसे मिलने से पहले ही विदा ले लिया था। मुझे किशन मना चुका है उस कॉलेज रीयूनियन में जाने के लिए, और मेरे सारे कपड़े और बाल से लेकर मेरी जूतों तक कौन सा पहनना है का डिसीजन उसी का है। न जाने कौन सा कार्टून बनाकर ले जाने वाला है आज। और तो और मेरी शेविंग भी आज उसी ने की है। खैर, जो भी हो, उस दोस्त की एक मुस्कुराहट के लिए मैं इतनी जहमत उठा ही सकता हूँ। तो ऐसा है कि मैं आज पूरे 2 साल के बाद अपने ऑफिस और अपने घर से किसी तीसरी दुनिया में कदम रखने जा रहा हूँ। वो 2007 था, जब मैं बेफिक्र सा था, अपने दोस्तों के जैसा इस पूरी दुनिया से अनजान। ग्रेजुएट होना शायद हम सब की बहुत बड़ी अचीवमेंट हो। जैसे उस समय समझ नहीं आता था, अचीवमेंट के नाम पर इंक्रीमेंट और अप्रेजल भी होते हैं। और सबसे बड़ा अचीवमेंट तो वह होता है जब आप किसी को बहुत शिद्दत से चाहो और उसकी आंखों में और उसके होठों पर वो हाँ मिल जाए। उस समय ग्रेजुएशन की डिग्री के साथ हमारी आंखों में कुछ आंसू भी थे, क्योंकि जो खास दोस्त पिछले 3 साल में बने थे, उनसे विदा लेना उतना आसान नहीं था हम सब के लिए। और थोड़ी उन आंखों में चमक की मिलावट भी थी, क्योंकि उस चमक में बहुत सारे सपने थे। किसी को यहाँ से निकलकर MBA करना था, तो कोई UPSC की तैयारी के लिए दिल्ली जाने वाला था, तो किसी को पत्रकारिता में अपने हाथ आजमाने थे। पर किशन इसलिए खुश था क्योंकि अब उसे पढ़ाई नहीं करनी पड़ेगी। अब वह एक अच्छा सा बिजनेस खोलेगा और खुश रहेगा। अब हम उसकी चमचमाती हुई ओडी में होटल के बाहर पहुंच चुके थे, जहां हमारे कॉलेज का रीयूनियन हो रहा था। हम पार्किंग में गाड़ी को रख कर थोड़ा अंदर तक पहुंच गए थे कि अचानक से किसी की मीठी आवाज़ कानों में आने लगी, और वह प्यारा सा गाना न जाने मैंने कितने सालों बाद सुना था। लग जा गले कि फिर ये हंसी रात हो न हो, शायद
इस जन्म में मुलाकात हो न हो। 2 मिनट के लिए रुक गया था वहां पर और फिर मैंने किशन से पूछा, किशन उसी की आवाज है ना? किशन ने मेरा मजाक उड़ाते हुए कहा, क्या बात है पार्टनर, इतने सालों बाद भी उसकी आवाज पहचान गया? मैंने कहा, यार ये आवाज दिल छू चुकी थी, तू तो जानता ही है, और मेरा दिल बहुत जल्दी टूट चुका था। अगर श्रेया नहीं होती तो शायद मैं शादी नहीं करता। जैसे जैसे हम पास जा रहे थे वह आवाज मेरे कानों के ज्यादा करीब आ रही थी और मैं घुल जा रहा था उनमें। हमने एंट्री की तो देखा वो सामने स्टेज पर बैठी थी, माइक लिए चेयर में, और अपने गाने में वैसे ही डूबी थी जैसे 10 साल पहले वह कॉलेज के फंक्शन में डूब जाया करती थी। पूरा कॉलेज उस पर टकटकी लगाए रहता था और आज भी वही हाल था। नीली कलर की साड़ी, गोल्डन ब्लाउज, उसके बाल कमर तक आ चुके थे अब, और उसने उन्हें मनमर्जी करने खुला छोड़ा था। आज कान में गोल्डन झुमके और छोटी सी बिंदी उसके माथे पर 4 चांद लगा रही थी। बिंदी काली लगाई थी। उसने शायद, उसे पता था कि आज पूरा कॉलेज सिर्फ उसे ही घूरने वाला है, और खुद को नज़र लगने का भी अंदेशा था। पूरा कॉलेज उसे देखने में और उसके गाने सुनने में मशगूल था, तो किसी ने भी मुझ पर और किशन पर ध्यान नहीं दिया, और हमने भी चुपचाप एक कोना पकड़कर बैठना ही मुनासिब समझा। वह गाने का आखिरी पैरा गा ही रही थी। वैसे ही एक छोटी सी लड़की स्टेज पर आती हुई दिखी। शायद 3 साल की थी वह। पिंक कलर की परी वाली ड्रेस में बहुत प्यारी लग रही थी। वह चुपचाप गई, उसकी साड़ी के पल्लू को खींचा और उसने उसे गोद में बिठा लिया। अचानक से उसने गाना चेंज कर दिया। वह अब यशोमती मैया से बोले नंदलाला राधा क्यों गोरी मैं क्यों काला गा रही थी। जब तक वह गाना खत्म करती तब तक वह छोटी बच्ची उसकी साड़ी के आंचल में छुपकर सो चुकी थी। हम सब थोड़े सरप्राइज थे कि क्या यह बच्ची उसकी है। उसने कभी शादी का बताया नहीं था किसी को, और न उसके मांग में सिंदूर था न मंगलसूत्र। हम सब अपने हिसाब से अटकलें लगा रहे थे कि शायद उसने उस बच्चे को गोद लिया होगा, या उसने हम सबको बिना बताए शादी कर ली होगी, फिर उसका तलाक हो गया होगा। ऐसा भी हो सकता है कि शायद उसका हस्बैंड अब इस दुनिया में ना हो, और कुछ समाज के ठेकेदारों ने यह भी सोच लिया था कि शायद उसका बॉयफ्रेंड उसे प्रेग्नेंट करके भाग गया था। दोस्तों, क्या आपको भी यही लगता है कि इस लड़के का बॉयफ्रेंड इसे प्रेग्नेंट करके भाग गया? क्या हुआ होगा इस लड़के के साथ? जानने के लिए इस कहानी का आगे का भाग देखना ना भूलें कि आखिर किसकी है ये बेटी, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं।